मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। मैं हेरिटेज टाइम्स के माध्यम से आप लोगों के बीच में हिस्ट्री की बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आता हूं, बहुत सारे वाक़यात लेकर आता हूं, इवेंट्स लेकर आता हूं और साथ में कई लोगों की बेसिक बायोग्राफी भी आपके सामने पेश करता हूं। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है गदर मूवमेंट। ये गदर मूवमेंट 1857 का नहीं है, बल्कि उसके 50 साल बाद हुए एक आंदोलन का है जो 1915 में हुआ। इस आंदोलन के बारे में समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। बेसिकली 1907 का दौर है, पंजाब में कुछ मूवमेंट चल रहे हैं जिसमें 3 बड़े मशहूर नाम हैं, एक रज़ा हुसैन, एक लाला लाजपत राय, तीसरा सरदार अजीत सिंह। एक मुसलमान हैं, दूसरे हिंदू हैं, तीसरे सिख हैं। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वहाँ पे झंडा बुलंद कर रखा था, जिसके बाद इन दोनों लोगों को सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को मांडले, जो आज की डेट में म्यांमार है, वहाँ भेज दिया जाता है। और इसके बाद अजीत सिंह जेल से छूटते हैं तो वो हिंदुस्तान के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों का जुल्म शुरू होता है। सूफी अम्बा प्रसाद अफ़गानिस्तान होते हुए ईरान पहुँचते हैं, वहीं उनको अंग्रेज़ों के मुखबिर द्वारा कत्ल कर दिया जाता है। और इसी तरह से हिंदुस्तानियों पे ऑट्रोसिटीज़ चालू रहती है। जब नेताओं को परेशान किया जाता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। इससे परेशान होकर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे मुल्कों में जाकर बसने लगे थे। तो वहीं पे हिंदुस्तानियों ने अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और यही ऑर्गेनाइजेशन बाद में गदर पार्टी के नाम से जानी गई। बेसिकली जो गदर पार्टी है उसका नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। मतलब वो पैसिफिक के इलाके में जो लोग रह रहे थे उन्होंने, हिंदुस्तानियों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। नवंबर 1913 में इसी संगठन ने एक अखबार निकालना शुरू किया जिसका नाम उन्होंने गदर हिंदुस्तान लिखा। गदर हिंदुस्तान के पहले ही एडिशन में करतार सिंह सराभा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद लाला हरदयाल जैसे लोग लगातार इस अखबार में अपने आर्टिकल को लिखते रहे और ये अखबार उर्दू, गुरुमुखी, हिंदी और दीगर कई ज़ुबान में लिखे जाते थे और ये पूरे दुनिया में हिंदुस्तानियों को भेजा जाता था, जिससे हिंदुस्तानियों के बीच में मोबिलाइजेशन हो रहा था। 1914 का साल था। एक जहाज़ कुछ हिंदुस्तानियों को लेकर हांगकांग से वैंकूवर यानी कनाडा पहुंचता है, लेकिन उस जहाज़ को वहां पर उतरने नहीं दिया जाता, यानी उसके अंदर जो यात्री बैठे रहते हैं उसको वहीं पे रहने दिया जाता है और उन्हें कनाडा में दाखिल होने नहीं दिया जाता है। तब हिंदुस्तानियों ने कनाडा की सरकार पर दबाव डालना शुरू किया और इसमें पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जिसे बाद में गदर पार्टी के नाम से जाना गया, उसने भी सरकार पर दबाव डाला कि हमारे लोग हैं, इन्हें उतरने दिया जाए। लेकिन वहाँ की सरकार उन्हें उतरने नहीं देती है और उन्हें वापस हिंदुस्तान भेज देती है। ये जहाज़ सितंबर के महीने में साल 1914 ही था, वापस कलकत्ता आती है। वहाँ उनके ऊपर ज़्यादती होती है। 20 के आसपास हिंदुस्तानियों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है और ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे दुनिया में हिंदुस्तानियों को हिला कर रख दिया। और इसके बाद गदर पार्टी यानी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। और इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के जो दुश्मन पार्टी थे उनसे हाथ मिलाया, यानी जर्मनी से, टर्की से, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार बंद आंदोलन की शुरुआत की। इन लोगों का प्लान था, इरादा था कि 21 फरवरी 1915 को ठीक वैसे ही बगावत करें जैसे 1857 में हुई थी, यानी ये फौजियों के बीच में बगावत करवाना चाहते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंडर। इसके बाद फिलीपींस से, चाइना से, जापान से, कनाडा से, अमेरिका से बड़ी संख्या में क्रांतिकारी हिंदुस्तान आने लगे। करतार सिंह सराभा आए, वहीं रहमत अली शाह आए, ऐसे बड़े तादाद में लोग हिंदुस्तान पहुंचते हैं। इन लोगों ने प्लान भी किया, इन लोगों ने बगावत की कोशिश भी की गई और यहाँ पे रास बिहारी बोस खुद पंजाब में मौजूद थे। इन लोगों ने भी बगावत की पूरी कोशिश की, लेकिन एक गद्दार ने गद्दारी कर दी जिससे ये मामला बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया और सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन सारे लोगों को बड़े पैमाने पे फांसी दी गई। यही ट्रायल फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तौर पर जानी गई। लेकिन गदर पार्टी की एक नुमाया कामयाबी उनको सिंगापुर में हासिल हुई, जब 15 फरवरी 1915 को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया और 4 दिन तक सिंगापुर पर कब्जा रखा। लेकिन बैकअप सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, यानी हर जगह जो प्लान था कि बगावत करना है, हर जगह नहीं हो पाया और इसका नुकसान ये हुआ कि वापस अंग्रेज़ी फ़ौज वहाँ पर कब्जा कर लेती है। उसके बाद जितने हिंदुस्तानी सिपाही थे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और लाइन में खड़े करके उनको गोलियों से भून दिया जाता है। आज भी वो तारीख़ी तस्वीर जिसमें हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेज़ गोलियों से भून रहे हैं वो इंटरनेट पर मौजूद है। और इस तरह से
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिपाहियों द्वारा की हुई बगावत को कुचल दिया जाता है। लेकिन ये तहरीक रुकती नहीं है, लगातार 2-3 साल तक, यानी साल 2015 के बाद 16-17 में भी अलग अलग इलाके में बगावत देखने को मिलती है। यानी मांडला के इलाके यानी म्यांमार के इलाके में हिंदुस्तानियों ने बगावत की, उसमें भी कुछ लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी देकर शहीद किया जाता है। इसके बाद इराक के कुछ इलाके जैसे कुत हो गया, बसरा हो गया, वहाँ पे भी हिंदुस्तानी सिपाही बगावत करते हैं। एक टर्किश वेब सीरीज बनी है कुतुल अमार जफर करके, उसमें भी बज़ाब्ते किस तरह से हिंदुस्तानी सिपाही बगावत करते हैं वो उसमें दिखाया गया है। इसके बाद हिंदुस्तानियों पर ज़्यादती शुरू होती है, अमेरिका में भी उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं, कुछ लोगों को वहाँ पे भी कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद हिंदुस्तानी भागते हैं और इसके बाद म्यांमार होते हुए कुछ लोग जापान पहुंचते हैं, कुछ लोग मलेशिया पहुंचते हैं और बाद में यही लोग इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने में एक नुमायाँ किरदार अदा करते हैं, जिसमें रास बिहारी बोस का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। और इस चीज़ को एक चीज़ ख्याल रखना होगा, ये जो गदर नाम है ये पूरी तरह से 1857 से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इनको 1857 जैसी फौजी बगावत करनी थी, पर ये इसमें नाकाम होते हैं। लेकिन 1945 में इन्हें एक कामयाबी मिलती है जिसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी। इस तरह से 1915 में शुरू हुई एक तहरीक जो 1857 से इंस्पायर्ड थी, वो 1945 में जाके कंप्लीट होती है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहादुर शाह जफर के मकबरे पर जाके उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह मानते हुए दिल्ली चलो का नारा देते हैं और उसके बाद 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होता है।